लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा सवाल है टाइमिंग, और विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये वैचारिक आपातकाल, अखिलेश यादव इसे कह रहे हैं। तमाम विपक्ष इसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्री आई गुजरात के दंगों पर और उसी की वजह से बीबीसी को टारगेट कर रही है ये सरकार, ये आरोप है। जवाब दीजिए सांसद जी। देखिए, इसमें टेक्निकल और टाइमिंग दोनों का मैं जवाब देता हूं। हाँ। टेक्निकल इशू यह है कि यदि बीबीसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई पूर्व में आईटी का नोटिस नहीं होता और सडनली आज ये घटना हो गई होती, तो आप कह सकते थे कि ये तो कोई प्रक्रिया थी नहीं, अचानक ये शुरू हो गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से। परंतु पिछले महीनों में नहीं, पिछले 1-2 वर्षों में, कई वर्षों में एक नहीं अनेक इनकम टैक्स के नोटिस है, और वो भी किस टेक्निकल इशू के ऊपर है कि जो प्रॉफिट अर्न होता है विदेशी कंपनियों को, उसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी देनी पड़ती है, जैसे टीडीएस कटता है उसके अनुसार। तो जो ट्रांसफर प्रोसेसिंग ऑफिसर है उसकी तरफ से कई बार नोटिस गया, जिसका बीबीसी ने जवाब नहीं दिया। फिर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के भी नोटिस हैं, जिनका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो यदि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी और कोई संस्था ये सोचे कि साहब हम तो न ट्रिब्यूनल का जवाब देंगे न डिपार्टमेंट के ऑफिसर का जवाब देंगे, तो ठीक है, उन्हें भले ही लगता होगा, कोई और सरकार होगी जिसे लगता होगा कि आप वाइस रॉय रहे थे, आप गवर्नर जनरल रहे थे, वो गवर्नर जनरल वाइस रॉय की जमाने चले गए। एक दौर था जब दुनिया मानती थी, अब तो हम उनसे भी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल टेक्निकल बात थी कि चूंकि यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है तो यह आरोप लगाना टेक्निकली उचित नहीं है। अब टाइमिंग की बात कहते हैं तो अंजना जी, हम पहले भी कह चुके हैं, पिछले 8-9 सालों में ये अद्भुत टाइमिंग है कि नहीं, कि फिर चाहे वो विषय किसी भी प्रकार का रहा हो, रफाल का हो, किसान आंदोलन का हो, पेगासस का हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, मैं दर्शकों से कहूंगा, आप देखिए उसी समय विपक्ष विदेश में कोई ना कोई ऐसी न्यूज छपती है और उन्हें पता होता है कि इधर से वो सुर देंगे तो इधर से ताल लगाने के लिए दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, दे ताली करने के लिए, और फिर उनके तराना पर याराना निभाना जाना शुरू हो जाता है। और इसलिए टाइमिंग और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि संसद सत्र से पहले ये टाइमिंग क्यों आती है। और दूसरी टाइमिंग की बात, 2002 के ऊपर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाती है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सारे विषय का पटाक्षेप हो चुका है, ये 20 साल बाद उसे याद क्यों आती है। टाइमिंग दोनों तरफ से है, तात्कालिक उत्तर भी चाहिए और 20 साल पुरानी बात का भी उत्तर चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, सिर्फ बीबीसी पे सर्वे किया गया है, ना सर्च न रेट, यानी जब आप जवाब नहीं देते हैं डिपार्टमेंट का, तो डिपार्टमेंट को इस बात का हक है कि वो जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर सके। कांग्रेस के जमाने में 1970 में भारत के विरुद्ध रिपोर्ट छापने के आरोप पर इंदिरा जी के जमाने में जानते क्या हुआ था, बीबीसी का ऑफिस बंद, ताला, और जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको ब्रिटेन के जहाज में बैठा के फिनिश, वापस जाओ, बैक टू इंग्लैंड। आज आप सवाल कर रहे हैं केवल इस सर्वे के ऊपर। उस जमाने में मुझे याद है इंदिरा जी की, देखिए अंजना जी, हम लोग बहुत बच्चे थे पर इंदिरा जी के जमाने की याद, इंदिरा जी कहती थी इस चीज में विदेशी हाथ है, विदेशी हाथ है। पर आज तो हमें लग रहा है हाथ का विदेशी साथ और उससे होती हुई करामात पूरी दुनिया देख रही है। इंदिरा जी उस जमाने में भले कहती होंगी, आज तो वो एकदम साक्षात चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाथ का विदेशी साथ और उस हाथ से होता हुआ करामात, ये आरोप वो लगा रहे हैं रोहन जी, क्योंकि बीबीसी को इस वक्त सपोर्ट करते हुए आप दिख रहे हैं और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नोटिसेस हमने दिए थे उससे उन्होंने कंप्लाई नहीं किया था। इसी के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स जो है और उन्होंने प्रॉफिट्स को डाइवर्ट किया, अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे में इसको सीधा डॉक्यूमेंट्री से जोड़ देना और बदले की कार्रवाई कहना कहां तक सही है। अंजना जी देखिए, जब भी भाजपा की निंदा होती है उनकी नींद उड़ जाती है और जैसे ही नींद उड़ जाती है उनकी बौखलाहट शुरू हो जाती है। मुझे ध्यान है अंजना जी कि ऐसे कई मुद्दों पे हमने आपसे जो डिबेट हुई है, जहां पे जैसे ही किसी ने विरोध का स्वर भाजपा के खिलाफ उठाया, या तो वो देशद्रोही हो जाता है या उसके पीछे जांच एजेंसियां पड़ जाती है या पुलिस पड़ जाती है, और वो कोई भी हो, वो हमारा एमएलए जिग्नेश मेवानी हो जिसने कुछ नहीं कहा था फिर भी उसके ऊपर आसाम में केस हो गया और वो जेल में चले गए हो,
वो कोई न्यूज चैनल हो जो इनके खिलाफ न्यूज छापता हो, जो सच दिखाता हो, उनके ऊपर रेड की बात हो, कोई न्यूज पोर्टल हो जो इनके खिलाफ रिपोर्ट सच छापे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हो, या बीबीसी की बात हो। हम यहाँ पे बीबीसी को डिफेंड करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं अंजना की जो आवाज कुचलने की जो भाजपा की रणनीति है, हर बात जब सच सामने आता है भाजपा की बौखलाहट बढ़ जाती है। चीन के मुद्दे पे 50 बार कांग्रेस ने कहा, हर पार्टी ने कहा कि देखिए भाई साहब, हमारी जो सरजमी है उसमें चीन घुस रहा है, कोई एक्शन नहीं। परसों भी रिपोर्ट लद्दाख में आई, और जो लोग भी ये छापते हैं, ये लोग चीन को नहीं रोक पाते हैं, ये लोग उसको जो छापते हैं उसको रोकने में लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सच अगर देश की जनता के दिमाग में चल गया, इनकी सत्ता की जो नैया है वो बिखर जाएगी। मुद्दा यहाँ पे अंजना जी क्या है, बात हम बीबीसी की कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहे हैं, मुद्दा एक ही है कि जो आवाज कुचलने की बात या लोकतंत्र की आवाज कुचलने की जो नीति रही है, हमने जब किसान आंदोलन देखे थे अंजना जी, तब भी देखा कि किसान इनके लिए देशद्रोही हो गए थे। जब नोटबंदी की आई, जो भी इकोनॉमी सही बोलता था वो इनके लिए देशद्रोही हो गए थे। तो हर मुद्दे पे इनका पैटर्न देखिए कि जो भी इनका विरोध करते हैं उनको ये लोग देशद्रोही बनाते तो डरा देते हैं, और मैसेज ये भेजते हैं कि एक आदमी के ऊपर अगर हमने एक्शन लिया तो 10 बोलने वाले लोग हैं उनकी आवाज को कुचल दी जाए। यही इनका तरीका है, पर कब तक कुचलेंगे? संसद में आवाज कुचलेंगे, राहुल जी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते रहिए ना। आपका पाप का घड़ा भर चुका है, एक लिमिट होती है हर चीज की, जहां पे आपको एक्शन लेना चाहिए, जहां पे हम जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं वहां पे आपकी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मालूम है वहां पे आपकी जो हकीकत देश के सामने बाहर आ जाएगी, और लगता है कि ये हकीकत बाहर आने से हमारी सत्ता पे खतरा आएगा, वहां पे आप एक्शन ले रहे। लेते रहिए, देश की जनता है, पाप का गड़ा भरना है, भर गया है, आपको मालूम चलेगा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। पर हकीकत ये है अंजना जी, हर मुद्दे पे ये सरकार विफल साबित होती जा रही है, और देश की जनता की आंख खुल चुकी है कि अब इस सरकार पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, और जितनी आवाज को आप लोग कुचलोगे उतनी देश की जनता की आवाज और विपक्ष की आवाज साथ में इकट्ठा होगे। आपकी ये जो अहंकार की जो रीत हो गई है, अहंकार का जो राक्षस आपके अंदर घुस गया है, उसको आपको जवाब मिले।